तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ कुमार। जैसा कि आप देख पा रहे हैं पिछले 2 वीडियो में, आज हम बात कर रहे हैं तीसरे वीडियो में भारत के संविधान के बारे में। जो मैंने आपको बताया था, आगे चर्चा हमारी चलती रहेगी जब तक संविधान को हम पूरा नहीं पढ़ लेंगे और आप लोगों के साथ साझा नहीं कर लेंगे, आपको जानकारी नहीं दे लेंगे, तब तक हमारा काम चलता रहेगा। तो शुरू करते हैं। पार्ट 3 में क्या शुरू करना है, तो हम शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये हमारा भारतीय संविधान है और इसमें जो हम बात करने वाले हैं इस पेज की, तो उसमें लिखा है द्वितीय विश्व युद्ध का दौर। आप सभी को पता है द्वितीय विश्व युद्ध का दौर कितना भयानक था। जो भी समस्याएं आई, कितना कितना लोगों पे अत्याचार हुए, या जो भी समस्याएं लोगों के सामने आई, अगर वो हम पे थोड़ी सी समस्याएं आ जाती हैं हम लोगों पे, तो हम चाय उठते हैं। तो बाकी की द्वितीय विश्व युद्ध में कितने देशों में, कितने लोगों में इसका असर हुआ था, कैसे क्या हुआ था, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। जो इसमें लिखा हुआ है मैं आपको बताने वाला हूँ, तो सुनते रहिए। द्वितीय विश्व युद्ध की घोषणा होने तक भी ब्रिटिश सरकार भारत की संविधान सभा की मांग को अस्वीकार करती रही। अब आप देख पा रहे हैं इसमें, द्वितीय विश्व युद्ध की घोषणा होने तक भी ब्रिटिश सरकार भारत की संविधान सभा की मांग को अस्वीकार करती रही। तो इसका मतलब क्या है? आज़ादी हमने छीनी थी या दान में ली थी, ज़बरदस्ती हासिल की थी, या उनके रहमो करम पे हमें आज़ादी मिली है, या हमारे दम पर मिली है? पता नहीं, जो भी है आप सोच सकते हैं। और आगे हम शुरू करते हैं। विश्व युद्ध आरंभ हो जाने पर भी उसके निर्णय पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग या अनुनय विनय का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इस बात के संकेत अखिल भारतीय कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति की सितंबर 1939 बैठक में हुई वार्ता से मिल जाते हैं। दूसरे कई मुद्दों के साथ ही इस पर विचार भी किया गया था कि यदि ग्रेट ब्रिटेन प्रजातंत्र के अनुरक्षण और विस्तार के लिए संघर्ष कर रहा है, तो उसको चाहिए कि वह पहले अपनी साम्राज्यवादी नीतियों का त्याग करे और संपूर्ण भारत में लोकतंत्र की स्थापना करे। साथ ही भारत की प्रजा को संविधान सभा के द्वारा अपना संविधान निर्मित करने और आत्मनिर्णय लेने की अधिकारिता को मान ले। तभी स्वतंत्र जनतंत्रात्मक भारत अति प्रसन्नता से आक्रामक शक्तियों के खिलाफ अन्य स्वतंत्र राष्ट्रों के साथ मिलकर आपसी रक्षा के लिए इंग्लैंड को मदद देगा। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने वार्ता के द्वारा यह सदासहता से किसी तरह का समझौता करने के बजाय संपूर्ण भारत में आपात स्थिति की घोषणा कर दी तथा अखिल राष्ट्र का प्रशासन राज्यपालों एवं भारतीय सिविल सेवा द्वारा गवर्नर जनरल के हाथों में सुपुर्द कर दिया। इसके अतिरिक्त ब्रिटिश सरकार ने देश के लोकप्रिय नेतृत्वकर्ताओं के विरोध का दमन करने के लिए विभिन्न आपात अध्यादेश लागू किए और देश के राष्ट्रीय नेताओं को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया गया। तो ऐसा हम आपको बता रहे हैं। तो अब ये पार्ट भी ख़त्म करते हैं और शुरू करते हैं एक अगला पार्ट। तब तक नमस्कार, जय हिंद।